हरियाणा में फिर से पीआरटी टीचर्स की जो वैकेंसी निकाली जा रही है, यानी 12 तारीख से जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ कि जो हरियाणा सरकार ने HSSC ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 1456 पोस्टों के लिए पीआरटी टीचर के लिए जो वैकेंसी निकाली हैं, जो आवेदन मांग रहे हैं दिनांक 12/8/2024 से, और वो लास्ट डेट है उसकी 21/8/2024 तक। तो इसमें कौन कौन कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो देखिए गाइस, जब आप HSSC की साइट पर जाओगे, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पर, तो आपको इस तरह से परफॉर्मा देखने को मिलेगा उसका। तो यहाँ पर उन्होंने सब कुछ डिटेल दी हुई है, कब ये हमने डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, कब इसकी ओपनिंग डेट है, कब इसकी क्लोजिंग डेट है, तो क्लोजिंग डेट ऑफ डिपॉजिट फीस भी यहाँ पर सब कुछ दिखाया हुआ है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, टोटल पोस्ट भी दिखाई हुई है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 1456 पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर हैं, प्राइमरी पीआरटी टीचर कर देते हैं। कहाँ के लिए है? स्पेशल मेवात कैडर के लिए है, यानी यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट लिखा मेवात कैडर के लिए। तो ये केवल मेवात कैडर के लिए, रेस्ट ऑफ हरियाणा नहीं है, यानी ये अलग से कैडर बना हुआ है मेवात डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो इनकी पोस्टिंग की जो ज्वाइनिंग होगी वो भी मेवात यानी नो डिस्ट्रिक्ट में ही होगी, वहाँ के अलावा आप कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते, आपको वहीं पर नौकरी करनी होगी। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल होते हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या कंडीशन होती है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है। तो देखिए क्या है, 1456 पोस्ट हैं आपके प्राइमरी पीआरटी टीचर के लिए। अब क्या क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है सीनियर सेकेंडरी 4 और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी आपको +2 सीनियर सेकेंडरी होता है +2, तो उसके आपको जनरल हैं तो आपको 50% होना ज़रूरी है, और 2 साल का आपको JBT या DED या DLED या जो अदर स्टेट से हैं तो उनको BRT वगैरह जो भी वहाँ जो BRC वगैरह जो बोलते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है, और वो NCT के तहत होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए NCT के रिगार्डिंग होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये 45% का जो यहाँ पर भी ऑप्शन दिखाया है ये किसके लिए होता है। ये होता है गाइस जो SC/BC होते हैं, जिन पर सर्टिफिकेट होता है, उनके लिए यहाँ पर 5% की जो है छूट दी जाती है। तो ये उसके लिए कंडीशन उनके लिए यही सेम होती है कि +2 होना ज़रूरी है, पर उनको जो टोटल मार्क्स होते हैं उनमें छूट दी जाती है, 45% होना चाहिए और 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। बाकी सब कुछ वही है, आपको BA MA BSc वगैरह भी कोई भी हो वो सब कुछ चलेगा। अब उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है HTET और STET होना ज़रूरी है, यानी हरियाणा का ही HTET और STET पास होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप अदर स्टेट के और आपने वहाँ का कोई STET पास किया, वो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है HTET और STET, यानी HTET से कहते हैं हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और STET होता था पहले जब फर्स्ट में शुरू किया था, जब इसको STET के नाम पे दिया गया था, तो स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत, यानी 10वीं तक आपके पास हिंदी और संस्कृत होना ज़रूरी है, और हिंदी +2 में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं क्या जिनके पास उर्दू होती है, यानी 10th क्लास तक आपने उर्दू पढ़ी है या एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर आपने कोई उर्दू का पेपर दिया और आपने को पास कर लिया, वो क्या इसके लिए एलिजिबल है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, नोट में उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। तो देखिए ये नोट में पॉइंट नंबर 4 पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है, प्रीफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु possess नॉलेज ऑफ उर्दू अप टू मैट्रिकुलेशन, यानी आपको 10वीं तक मैट्रिकुलेशन, 10वीं तक और मिडिल तक का आपने किसी भी प्रकार से एक जो उर्दू है वो आपने पढ़ी हो, उसको पेपर है अपने पास या वो आपके पास सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए, वो आपको पीआरटी मेवात में आप सिलेक्ट किए जा सकते हैं, उसको आपको प्रीफरेंस दी जाएगी। अब बात करते हैं कि जिनका जो STET है वो एक्सपायर हो गया है, यानी पहले जो था 5 साल वैलिड था, फिर 7 साल वैलिड किया था, क्या वो इसको भर सकते हैं? तो उसने अपने इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिनका पहले जो एक्सपायर हो गया वो अब इसके लिए एलिजिबल हैं। उन्होंने अपने ऑर्डर नंबर के तहत भी यहाँ पर स्पष्ट किया, हमने ये ऑर्डर हमने इशू किया है, उसके तहत यहाँ पर STET है और STET है वो आजीवन यानी होल लाइफ के लिए एलिजिबल है, तो वो यहाँ पर भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए, उसके लिए 18 से 42 साल होने चाहिए। बाकी
जो क्राइटेरिया होता है EWS SC BC के लिए, वो यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन होता है, वो आपको उसी अनुसार मिलेगा जो आपका चल रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो एज में हमें रिलैक्सेशन दी जाती है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब इसके साथ साथ इसमें जोड़ा गया EWS सर्टिफिकेट का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जिनकी आर्थिक जो रूप से जो कमज़ोर हैं, यानी जिनकी ईयरली इनकम 1,80,000 से कम है, वो उनके लिए एक सर्टिफिकेट बनाना होता है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। और उनके लिए अलग से यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली हुई हैं, बताई गई हैं। तो देखिए वो वैकेंसी कितनी है, EWS के लिए यहाँ पर 71 वैकेंसी दिखाई गई हैं। तो आप EWS का सर्टिफिकेट लगाकर इस कैटेगरी में भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस प्रकार गाइज आप यहाँ पर इन कैटेगरियों के तहत आप जो है एलिजिबल हैं और यहाँ पर अपने अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए बाकी कंडीशन जो क्वालिफ़िकेशन थी वो मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। तो इस प्रकार गाइज आप इसमें जो प्री RT JBT टीचर्स के लिए 1456 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।